हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किरण इंग्लिश ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th बिहाइव बुक का सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक। एवलिन ग्लेनी, इसके फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, कि जो एवलिन ग्लेनी हैं वो साउंड को सुनती हैं बिना उसे सुने। देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भगवान ने चाहे उसकी हियरिंग ले ली लेकिन उन्होंने उसे वापस दिया कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मतलब कुछ हटकर, कुछ अच्छी और उससे भी कहीं अच्छी चीज़ उन्होंने उनको दी। वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली दैन एनी ऑफ अस। जो कुछ हम सुनते हैं उसे वो फील करती हैं और कहीं ज़्यादा गहराई से, जो हम सुनते हैं उससे कहीं ज़्यादा गहराई से वो फील कर पाती हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। यही कारण है कि वो म्यूज़िक को बड़ा ही सुंदर तरीके से एक्सप्रेस कर पाती हैं, लोगों को सुना पाती हैं। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट फिजिकल डिसेबिलिटी। आज हम पढ़ेंगे उस इंसान के बारे में जिसने अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और अपनी लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी साबित किया। Rush hours crowds jostle for position on the underground train platform। देखिए अब ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है कि बहुत भीड़ भाड़ है ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर। सब लोग अंदर जाने के लिए, ट्रेन में जाने के लिए भीड़ भाड़ मचा रहे हैं। अ स्लाइट गर्ल, एक पतली दुबली सी लड़की, हाइट कम जिसकी, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, जो कि अपनी 17 साल की उम्र से कहीं कम नज़र आती हैं। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, जो नर्वस थी, नर्वस यानी कि अपन बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, थोड़ा शाय फील करते हैं, शर्मिंदगी सी, हिचकिचाहट सी, अजीब सी नर्वसनेस फील होती है। और लेकिन वो नर्वसनेस के साथ साथ वो एक्साइटेड भी हैं। एक्साइटेड यानी बहुत उत्साहवर्धक, कि शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। कब नर्वस और एक्साइटेड कब हो रही हैं वो? जब वो उन वाइब्रेशंस को क्या कर रही हैं, फील कर रही हैं। कौन सी वाइब्रेशंस को? जो ट्रेन आ रही है तो पूरा प्लेटफॉर्म हिल जाए, एकदम कंपन सा होता है ना प्लेटफॉर्म में, तो उस कंपन को देख के वो एक्साइटेड हो रही हैं। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन। आज उनका रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में है, वहाँ पर उनका आज पहला दिन है। एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म। और वो क्या कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा डर भी है किस चीज़ का, कि वहाँ पर इतने सारे स्कॉटिश लड़के लड़कियाँ आएंगे जो सुन सकते हैं कानों से, जो अपना म्यूज़िक परफॉर्म करेंगे। और ये ऐसी लड़की हैं जो सुन नहीं सकती हैं, है ना, फिज़िकली इम्पेयर्ड हैं, तो ये कैसे सबके सामने परफॉर्म कर पाएंगी, कैसे सबको हैंडल कर पाएंगी, ये सोच के उनको थोड़ा सा डर लग रहा है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन faced a bigger challenge than most. She was profoundly deaf। क्या कह रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग आने वाले हैं, सब अपना अपना परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन ये जो हमारी एस्पायरिंग म्यूजिशियन जो भविष्य में कुछ बनना चाहती हैं, कुछ फेमस होना चाहते हैं ना, उनको एस्पायरिंग बोलते हैं। तो ये भविष्य में म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, तो बोले ये कुछ ज़्यादा ही बिगर चैलेंज फेस करेंगी। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरीके से क्या थी, डीफ यानी बहरा होना, ये सुन नहीं सकती थी। एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। जो एवलिन ग्लेनी है हमारी, इनकी जो लॉस ऑफ हियरिंग हुई है, यानी जो सुनना कम हुआ है कानों की, वो धीरे धीरे हुआ है, यानी एकदम से उनका सुनना बंद नहीं हुआ है, धीरे धीरे उनका सुनना बंद हुआ था। हर मदर रिमेंबर्स, उनकी माँ को याद है, वो बताती हैं कि नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग। उन्होंने कब नोटिस किया था कि कुछ गलत है? व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब 8 साल की एवलिन इंतज़ार कर रही थी पियानो बजाने का, तब दे कॉल्ड हर नेम, उन्होंने उनका नाम पुकारा। किसका? एवलिन का। एंड शी डिडंट मूव, और वो हिली ही नहीं। उन्होंने उनका नाम पुकारा एवलिन का, और एवलिन बिल्कुल अपनी जगह से हिली ही नहीं। आई सडनली रियलाइज्ड, उनकी मदर कह रही हैं कि तब मुझे रियलाइज़ हुआ, आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, कि उसने सुना नहीं। सेस इज़बेल गिलेनी उनकी माँ हैं, वही बता रही हैं। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। वो बोल रहे हैं कुछ समय तक तो एवलिन ने मैनेज कर पाया लोगों के आगे अपनी डीफनेस को छुपाने में, अपने फ्रेंड्स एंड टीचर के सामने उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया कि वो डीफ हो रही हैं धीरे धीरे।
बहरी हो रही हैं धीरे धीरे। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ, शी वॉज 11, जब वो 11 साल की हुई तो उनके लाख कोशिशों के बावजूद हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हैड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर। उनके जो बहरेपन के जो निशान है वो पीछे छूटते गए, यानी कि लोग वाग समझते चले गए कि इनको अब सुनाई नहीं देता है। तो उनके हेड मिस्ट्रेस ने उनके पेरेंट्स को बुलाया और उनसे रिक्वेस्ट की। अर्ज्ड यानी रिक्वेस्ट करना, अर्ज्ड हर पेरेंट्स है ना, उनके पेरेंट्स से अर्ज्ड की कि आप अपने बच्चे को कहाँ ले जाइए, स्पेशलिस्ट को दिखाइए। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को किसी कानों के डॉक्टर को दिखाइए। It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. जब उन्होंने हियरिंग स्पेशलिस्ट को दिखाया, कानों के डॉक्टर को दिखाया, तब उनको पता चला कि उनका धीरे धीरे करके उनकी नर्व डैमेज हो रही है। यानी हमारे कानों की जो नस है, जहाँ से जो हमें हेल्प करती है सुनने में, माइंड को वो पूरे इंस्ट्रक्शन देती है कि क्या सुन रहा है कान और क्या वो माइंड समझे, वो नर्व उनकी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी थी धीरे धीरे, ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे। They were advised that she should be fitted with hearing aids. उनको एडवाइस दी गई उनके माता पिता को कि उन्हें क्या दे देना चाहिए, हेयरिंग एड। हेयरिंग एड होती हैं जो कानों की मशीन होती है ना, जो सुनने के काम आती है ना। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और इन्हें क्या करिए, एक सलाह तो उन्होंने ये दे दी कि इनको हेयरिंग जो एड्स हैं, जो मशीनें आती हैं कानों में लगाने की, वो लगवा दीजिए। और दूसरा, इनको कौन से स्कूल में डाल दीजिए, जो बच्चों के डीफ बच्चों का स्कूल है वहाँ डाल दीजिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन बोलती हैं जब डॉक्टर ने ऐसा कहा तो पूरा सब कुछ मेरे आगे एकदम ब्लैक हो गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन ने हार नहीं मानी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। उन्होंने निश्चय किया कि वो एक नॉर्मल साधारण जीवन जिएंगी, जैसे सभी लोग जीते हैं, हम लोग जीते हैं। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और अपना जो इंटरेस्ट है, जो अपना एक क्या कहते हैं, इंटरेस्ट को क्या कहेंगे हिंदी में, अपना रोचकता जिसमें है उनकी म्यूज़िक में, वो उसे कंटिन्यू रखेंगी, परस्यू करेंगी। वन डे, एक दिन, शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। उन्होंने एक लड़की को देखा जो जाइलोफोन बजा रही थी। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और उन्होंने उसी समय निश्चय किया कि वो भी उसे बजाना चाहती हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, कई सारे उनके जो टीचर्स थे उन्होंने उसको डिस्करेज किया। डिस्करेज करना यानी हतोत्साहित कर देना कि नहीं तुम नहीं कर सकती। बट परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, परक्यूशनिस्ट होते हैं जो तबला, पियानो सब कुछ एक साथ बजा ले, मतलब एक साथ नहीं, मतलब सब कुछ बजाना जानते हैं। एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि टीचर जो सब कुछ जानता है, जो सिखाता है लोगों को। तो ऐसे एक परक्यूशनिस्ट थे रॉन फोर्ब्स, जिन्होंने इनके पोटेंशियल को पहचाना, इनकी ताकत को पहचाना कि भाई ये बहरे होने के बावजूद ये म्यूज़िक सीखना चाहती है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो इनमें स्पेशल होगा। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स, तो उन्होंने उनको सिखाना शुरू किया। उन्होंने सिखाना काहे से शुरू किया, 2 बड़े ड्रम से, जिनकी अलग अलग नोट्स आती हैं। अलग अलग नोट यानी अलग अलग बजाने पर अलग अलग धुन आती हैं। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से, वो हमेशा कहते थे कि अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, म्यूज़िक को किसी और तरीके से एहसास करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, एवलिन बताती हैं कि हमारे जो सर थे वो क्या कहते थे कि कानों से मत सुनो, अपनी बॉडी के किसी भी अंग से किसी और तरीके से उसको महसूस करने की कोशिश करो। सडनली आई रियलाइज, एवलिन कह रही हैं कि सडनली मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, यानी वेस्ट यानी कमर। वो कह रहे हैं मैंने जब उन्होंने रेगुलर मेरी प्रैक्टिस कराई तो मुझे अचानक से एहसास हुआ कि जो हायर ड्रम है, यानी जो बड़ा ड्रम है, जो इसकी तेज़ आवाज़ बजाई जा रही है, वो मुझे फील हो रही है कमर के ऊपर के वाले हिस्से में। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो छोटा ड्रम था उसकी छोटी आवाज़ थी, वो कहाँ मुझे फील हो रही थी, कमर के नीचे वाले हिस्से में। फोर्ब्स, जो रॉन फोर्ब्स उनके टीचर हैं, रिपीटेड द एक्सरसाइज, उन्होंने इस एक्सरसाइज को रिपीट करा, बार बार यही प्रैक्टिस करवाई, तो उनको पूरी तरीके से उनके कमर के नीचे और कमर के ऊपर वाले हिस्से में उनको एहसास होने लगा कि कौन सी ट्यून बजने पर कैसा उनको महसूस होता है। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, और बहुत जल्द एवलिन को ये पता चला कि उनके अलग अलग डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, अलग अलग बॉडी के अलग अलग अंगों से वो क्या कर सकती हैं, सेंस कर सकते हैं, महसूस कर सकती हैं म्यूज़िक के नोट्स को। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। एवलिन क्या कह रही हैं कि मैंने सीखा कि कैसे अपने माइंड को, बॉडी को
साउंड्स और वाइब्रेशंस के लिए खोलना चाहिए। यानी अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारे आँख नाक कान खुले हुए हैं तो हम बस उतना ही देख लेते हैं, हम और उसके अंदर घुसकर जानने की कोशिश नहीं करते हैं किसी चीज़ को। तो अब इनके पास क्या कान नहीं है, तो ये क्या करती हैं, पूरी बॉडी को इन्होंने खोल दिया कि कहीं से भी इनको महसूस हो म्यूज़िक तो ये महसूस कर लें। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। बस इतना निश्चय उन्होंने कर लिया कि पूरी बॉडी से उनको म्यूज़िक महसूस करना है, बाकी तो उनकी डिटर्मिनेशन थी, दृढ़ निश्चय था, और उनका हार्ड वर्क यानी उनकी मेहनत थी कि वो कैसे म्यूज़िक सीखेंगी। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। फिर उसके बाद से उन्होंने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। देखिए वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने वापस कभी मुड़कर नहीं देखा उसके बाद से। शी टूर्ड यानी कि घूमने जाते हैं ना, जो अलग अलग बैंड के लोग होते हैं, अलग अलग जगह पर जाकर परफॉर्म करते हैं, तो वो यूनाइटेड किंगडम गई अपने पूरे यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। यूथ ऑर्केस्ट्रा यानी उन्हीं के उम्र के और बाकी बच्चे थे सबके साथ। बाय द टाइम शी वॉज 16, कब गई, जब वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि म्यूज़िक को ही वो अपना जीवन बनाएंगी, अपना प्रोफेशन, अपना सब कुछ म्यूज़िक को ही देंगी। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, उन्होंने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एंट्री के लिए ऑडिशन भी दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी। और ना सिर्फ उन्होंने वहाँ पर ऑडिशन दिया, बल्कि उस अकेडमी की हिस्ट्री में आज तक इतने मार्क्स किसी ने गेन नहीं करे थे जितने एवलिन ने किए। यानी कानों वाले म्यूजिशियंस ने भी इतने मार्क्स नहीं लिए थे जितने कि एवलिन ने उस दिन ऑडिशंस में मार्क गेन करे, यानी उनको नंबर मिले। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस। पहले उन्होंने ऑर्केस्ट्रल वर्क किया, यानी सबके साथ मिलकर बजाती थी, और फिर बाद में वो सोलो परफॉर्मेंस पर भी आ गई, यानी अकेली, सोलो यानी अकेले भी परफॉर्म करने लगी स्टेज पर। एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स, 3 साल के कोर्स के आखिर में, जैसे ही उनका 3 साल का कोर्स ख़त्म हुआ, शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। यानी 3 साल के कोर्स में वो बहुत सारे अवार्ड जीत चुकी थी, इनाम जीत चुकी थी, ठीक है। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इस सब के लिए एवलिन कभी भी नहीं कहती हैं कि उन्होंने कोई भी हीरोइक अचीवमेंट पा लिया है, यानी कुछ ऐसा कर लिया है जो कोई नहीं कर सकता। उन्हें अभी भी क्या लगता था कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, अगर आप मेहनत करते हो और आपको पता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो, मतलब क्या पाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, यू विल गेट देयर, तो आप ज़रूर उसमें सक्सेसफुल होते हो। अगर आप सही दिशा में कि अपना एक लक्ष्य बना लें कि मुझे यही चाहिए, और उस लक्ष्य को पाने के लिए आप पूरी तरीके से मेहनत करें, तो आप पक्का उस अपने लक्ष्य को पा लेंगे। इन्होंने म्यूज़िक को पाया। जैसे आप मान लीजिए आप बच्चे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर आपने लक्ष्य बना लिया, आपके वैसे भी आपके जीवन में और कोई लक्ष्य होना भी नहीं चाहिए सिवाय अपने जो एकेडमिक जो आपकी ज़िंदगी चल रही है उसको आगे बढ़ाने की। यानी या तो आप किसी फील्ड में भी आगे जाइए, कोई क्रिकेटर बनेगा, कोई म्यूजिशियन बनेगा, कोई गायक और सिंगर बनेगा, कोई डांसर बनेगा, है ना। आपकी क्लास में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अलग अलग फील्ड में जाएंगे। सभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनने वाले हैं, सब अलग अलग फील्ड में जाएंगे, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप एक बार डिसाइड कर लीजिए कि मुझे ये बनना है, जहाँ आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करिए, उस फील्ड की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को खोजिए और उन रास्तों पर चलिए। 101% आप उस फील्ड में कामयाब हो जाओगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ द सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। क्या कह रहे हैं वो कि इतना सारा उन्होंने अपना वो तो हार्डवर्क से उन्होंने क्या करा, अपना अचीवमेंट ले लिया, गोल उन्होंने पा लिया। एंड शी गॉट द राइट टू द टॉप। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने वर्ल्ड मोस्ट यानी वर्ल्ड के फेमस जो परक्यूशनिस्ट थे, परक्यूशनिस्ट यानी जो सभी जो हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उन सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने में जो मास्टर होते हैं ना, उन मास्टर्स में ये इन्होंने अपनी जगह हासिल कर ली थी।
एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। और फिर तो आप जब कोई इतना ज़्यादा एक्टिव होगा, कोई इतना ज़्यादा क्या कहें उसको अपन, बहुत मतलब इनमें बहुत ज़्यादा वर्ड नहीं आ रहा मेरे मुंह पे, इतनी ज़्यादा टैलेंटेड थी, इतनी ज़्यादा टैलेंटेड थी कि इनका इंटरनेशनल, सिर्फ नेशनल नहीं, अपनी जगह अपने ही देश में नहीं, बाहर देशों में भी इनके बड़े बड़े शो होने लगे और इनका जो शेड्यूल था वो हेक्टिक हो गया, यानी इनको फुर्सत ही नहीं मिलती थी, इतने ज़्यादा इनके प्रोग्राम्स होने लगे थे। इट इज़ इंट्रीगोइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। बहुत ही लाजवाब होता है ऐसे इंसान को सुनना। देखिए फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस है ना, लाजवाब ही कहूँगी मैं तो यार, मतलब ऐसे ऐसा एक एक्साइटमेंट रहती है यार, ऐसे इंसान को सुनने जा रहे हैं जो खुद नहीं सुन सकता लेकिन हम लोगों को म्यूज़िक सुना रहा है ना। तो वो क्या कह रहे हैं कि बहुत ही एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग ऐसे इंसान को सुनना बहुत ज़्यादा क्या होता है, मैं कहाँ चली गई, सॉरी। इट इज़ इंट्रीगोइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन, है ना। सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग, वो कह रहे हैं उस इंसान को जो बिना सुने हमको पेश करने वाला है म्यूजिक, उसको सुनना बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। इन अवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। वो कह रही हैं, मतलब जो राइटर है जो बोल रहा है कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में उन्होंने नेवर मिस्ड अ वर्ड, एक अक्षर, एक सिंगल वर्ड भी मिस नहीं करा। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। वो कह रही हैं, क्या कह रही हैं वो, कि एक आदमी था जो बुशी बियर्ड, यानी उसकी दाढ़ी कैसी थी, बहुत ज़्यादा घनी दाढ़ी थी, घास फूस की तरह घनी दाढ़ी थी। उस आदमी ने मुझे थोड़ा सा ट्रबल करा, थोड़ा सा परेशान करा। हंसती हुई कह रही हैं, क्या परेशान करा, हंसती हुई कह रही हैं कि इट, देखिए ये एवलिन का रियल फोटो है। इट इज़ इंटरव्यू टू वॉच एवलिन फंक्शन विदाउट हियरिंग, ये हमने अभी पढ़ी थी लाइन, वही दी गई है उनके फिगर के नीचे। तो वो क्या कह रही हैं कि उस इंसान ने मुझे परेशान करा था, नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स इट्स द होल फेस स्पेशली द आइज़, कि वो कह रहा था कि सिर्फ लिप्स को नहीं देखना है, पूरा होल फेस और स्पेशली आइज़ को हमें ख़ास तौर से देखना रहता है। हम देखते हैं कि वही वो इंसान कैसे क्या देख रहा है और कैसे बजा रहा है। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। राइटर कह रहा है कि वो मतलब क्या कहें हम उनसे, हम उनको देखकर लगता ही नहीं था कि ये सुन नहीं सकती, इतना शानदार बोलती थी, इतना शानदार बोलती थी। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, यानी अब वो स्कॉटिश की भाषा बोलती थी। स्कॉटिश भाषा जो आप स्कॉटलैंड में बोली जाती है, वे ऑफ स्पीकिंग है ना, तो स्कॉटिश भाषा बोलती थी। तो कह रहे हैं कि इतनी स्पीड में बोलती थी स्कॉटिश के, हमें लगता ही नहीं था कि ये बहरी हैं। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। तो वो क्या बता रही हैं अपने इंटरव्यू में, वो क्या कह रही हैं कि मेरी स्पीच इतनी क्लियर क्यों है, क्योंकि मैं शुरू से बहरी नहीं थी, मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। ठीक है भाई, स्कॉटिश तो उनको आती है क्योंकि वो रही हैं वहाँ, जन्मी हैं, ठीक है, लेकिन फ्रेंच और जैपनीज उन्होंने कैसे सीखी, ये बहुत बड़ी बात है ना। उन्होंने बाद में फ्रेंच भी सीखी और उन्होंने मास्टर कर लिया था बेसिक जैपनीज पर। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन, वो बताती हैं कि म्यूजिक के लिए इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो कह रहे हैं कि म्यूजिक है ना, पोर्स होता है, जैसे मान लीजिए कप में हम जो चाय डालते हैं तो चाय पोर कर रहे हैं, बॉटल में पानी डाल रहे हैं तो पोर कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि म्यूजिक है ना, म्यूजिक मेरी बॉडी में पोर होता है, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, मेरे बॉडी के हर पार्ट में म्यूजिक अंदर चला जाता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, यानी वो स्किन से क्या होता है, टच होता है, स्किन पे मुझे ट्यूनिंग बजाता है। माई चीक बोन्स, गालों से टकराती हैं वो वाइब्रेशंस, एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे बालों से टकरा कर जाती हैं क्या, म्यूजिक की वाइब्रेशंस। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप। वो कह रही हैं जब मैं जाइलोफोन बजाती हूँ तो मैं सेंस कर पाती हूँ वो साउंड जो मेरे फिंगर टिप से होकर निकलता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और जब मैं झुककर ड्रम्स को बजाती हूँ, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, वो फील कर पाती हैं उस कंपन को जो उनकी बॉडी के थ्रू हो रहा है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़, और अगर लकड़ी का प्लेटफॉर्म है तो वो अपने शूज़ उतार देती थी, सो दैट, क्यों उतार देती थी, ताकि वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, उसके नंगे पैरों
जो पैरों में शूज़ नहीं पहने हैं तो नंगे पैरों में वो उन वाइब्रेशंस को महसूस कर पाएँ एंड अप हर लेग्स, और अपने पैरों के ऊपर वाले हिस्सों से भी वो उन वाइब्रेशंस को महसूस कर पाएँ। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडिशंस, बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है कि एवलिन ने हमेशा अपने ऑडियंस को खुश किया है। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। 1991 में ये अवार्ड को याद रखना, पूछ सकते हैं। ये अवार्ड उन्हें कब मिला था? 1991 में। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड, जो मास्टर परक्यूशनिस्ट थे जेम्स ब्लेड जिनका नाम था, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? गॉड may have taken her hearing but he has given her back something extraordinary। भगवान ने चाहे उनको उनकी हेयरिंग छीन ली, लेकिन उन्होंने उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। आपने कहावत सुनी होगी कि अंधे बहरे गूंगे लोगों में एक गुण ज़्यादा होता है। ये कहावत सुनी है मैंने शायद किसी से। तो ये वही चीज़ है कि अगर भगवान कुछ छीनता है तो भगवान कुछ एक्स्ट्रा देता भी है ना। तो ये सुन नहीं सकती, तो इनको भगवान ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दे दिया था। वट वी हियर शी फील, जो कुछ हम सुनते थे वो उसे फील करती थी। फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोगों से कहीं ज़्यादा गहराई से। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, और यही कारण था कि वो म्यूज़िक को इतना सुंदर तरीके से हम सबको बता पाती थी। क्या कह रही हैं वो कह रही है एवलिन कन्फेसेस, कन्फेस होता है किसी भी चीज़ को मान लेना, है ना, एक्सेप्ट कर लेना कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझसे ये गलती हो गई। तो वो कह रहे हैं एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक, किसी चीज़ के लिए वो क्या है, देखो एल्कोहलिक होता है, मतलब हॉलिक जो वर्ड लगा हुआ है ना आखिरी में, ये होता है लत लगना किसी चीज़ की। एल्कोहलिक है तो मतलब एल्कोहल की लत लग जाना, वर्कहॉलिक है तो वर्क करने की लत लग जाना, है ना। एंड और भी बहुत सारे होते हैं, मेरे अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। तो जो हॉलिक वर्ड लग गया मतलब लत लग जाना, तो वो क्या कह रही है, मैं वर्कहॉलिक हूँ, मुझे शांत बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, काम करते रहो। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे काम करते रहना बहुत पसंद है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, वो कह रहे हैं कि उन जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं ना, उनसे भी कहीं ज़्यादा मेहनत वाला काम करने में मुझे मज़ा आता है। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, लेकिन जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं ना वो बहुत बड़े होते हैं। मतलब जब कोई भी हार्डवर्क करती है और उसके बाद उनको जो इनाम दी जाती है ना, वो उनको बहुत बड़ी होती है, विशाल, बहुत बड़ी होती है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, वो बोल रहे हैं कि रेगुलर कंसर्ट्स को छोड़कर एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। मतलब आप देखिए रेगुलर कंसर्ट्स तो वो हैं जिनमें उनको पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो वो तो उनका क्या हो गया, एक उनका प्रोफेशन बेस हो गया। लेकिन एवलिन अपने फ्री टाइम में कुछ फ्री कंसर्ट्स भी करती थी। कहाँ पर? जेलों में जाके, हॉस्पिटल्स में जाके, जो एज अ क्या होते थे, लोगों की मदद के लिए, हेल्प के लिए। शी ऑल्सो गिव्स हर प्रायोरिटी टू क्लासेस ऑफ यंग म्यूजिशियंस, और वो जो यंग म्यूजिशियन मतलब जो छोटे बच्चे जो उनकी उम्र के थे 11 से, जो टीन एजर्स थे, उनको सिखाने में भी वो प्रायोरिटी देती थी कि इनको म्यूजिशियन सिखाना चाहिए, म्यूज़िक सिखाना चाहिए। एन रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज, जो एन रिचलिन हैं जो ये संस्था चलाती हैं बीथोवेन फंड बहरे बच्चों के लिए, वो कहती हैं, क्या कहती हैं, शी इज़ अ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, ये चमकती हुई आशा है किसके लिए, बहरे बच्चों के लिए। यानी जो बच्चे बहरे हैं वो निराश हो जाते हैं कि यार हम तो सुन नहीं सकते, हम क्या करेंगे, तो उनके लिए एवलिन क्या है, एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। शी इज़, है ना, दे सी दैट देयर इज़ नाउ हेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो देखते हैं कि भाई यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जो नहीं जा सकती, कभी नहीं जा सकती, दे कैन नॉट गो, मतलब जिसे वो नहीं छोड़ सकते। एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी कंप्लीट मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, एवलिन ग्लैनी ने उनकी एज से दुगने लोगों को तक क्या किया है, तैयार किया है म्यूज़िक के लिए। शी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, और वो परक्यूशन लेकर आई ऑर्केस्ट्रा के सामने। परक्यूशन लाना यानी कि एक साथ बहुत सारी चीज़ें बजाना। एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और उन्होंने सबको ये साबित भी करके दिखाया, डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया कि ये बहुत आसान है, ये सब लोग कर सकते हैं। शी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, वो उन लोगों को भी इंस्पिरेशन देती हैं जो हैंडीकैप्ड हैं, जिनके हाथ नहीं है, हाथ पैर नहीं है। पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उनकी तरफ देखते हैं वो कहते हैं कि इफ़ शी कैन डू इट, कि अगर वो कर सकती हैं, आई कैन, मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इतना ही नहीं है,
उन्होंने जाने कितने मिलियंस ऑफ लोगों को प्लेजर दिया है, खुशी दी है। नाउ द चैप्टर इज क्लोज्ड। डेबोरा कावले इसके राइटर हैं। देखिए बच्चों, मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैंने अभी बस एक सीरीज़ शुरू की है कि मैं अभी सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ, एंड देन फिर मैं एक एक करके सारे चैप्टर्स के जो हमारा टेक्स्ट है, क्वेश्चंस हैं, वो उठाऊंगी और फिर आपको एक एक करके क्वेश्चंस भी एक्सप्लेन करूँगी। बट अभी आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा उसके लिए, है ना। अभी मैं सारे चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन ख़त्म करूँगी, फिर उसके बाद मैं इन पर आऊँगी, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज आप चाहते हैं कि कुछ मैं नया वीडियो में अभी ला के दूँ बीच में, एक्सप्लेनेशन से बीच में, तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। और अगर आप नए हैं आज मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे की जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। टिल नाउ, बाय बाय।